एसिटाइलिन और टर्मिनल अल्काइंस ये रिएक्शन देते हैं। टर्मिनल अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर होता है, 1 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन है। एसिटाइलिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, ये पोलर होता है। एसिटाइलिन का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल सोल्यूशन से करवाएं, रेस्पेक्टिव साल्ट्स बन जाएंगे। अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिससे हाइड्रोजन से बॉन्ड, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगी। s ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के बाहर हर तरफ, जस्ट लाइक अ फुटबॉल मौजूद है। अल्काइंस pKa वैल्यू तकरीबन 25 के राउंड अबाउट होती है। अल्काइन एसिड नहीं होते एज कंपेयर टू अल्केन्स, और एज कंपेयर टू अल्कीन्स वो बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग अल्काइंस में आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, अल्काइन की एसिडिक नेचर को। रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में हम पढ़ रहे हैं आज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो पहले तो आप अल्काइन की एसिडिक नेचर को समझें और फिर एसिडिक नेचर की वजूहात क्या हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात बेटा ये है कि जो अल्काइंस है ना जी, अल्काइंस में एसिटाइलिन और टर्मिनल अल्काइंस जो होती हैं, टर्मिनल अल्काइंस, एसिटाइलिन और जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, ठीक है, ये एसिडिक रिएक्शंस देंगी। एसिटाइलिन से तो बेटा आप वाकिफ़ हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को एसिटाइलिन कहते हैं, C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। टर्मिनल अल्काइंस में बेटा वो अल्काइंस आएंगी जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटाइन में 1 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन है, और अगर 2 ब्यूटाइन हो तो 2 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन नहीं है। 2 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन नहीं है। जिसमें नुक्कर पे यानी कार्बन 1 पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये टर्मिनल अल्काइंस, और एसिटाइलिन जो है बेटा ये एसिडिक रिएक्शंस देते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। एसिडिक नेचर में बेटा होता यह है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है यानी एसिटाइलिन जो है, इसका ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, ये पोलर होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है। हालांकि हमने अल्केन्स और अल्कीन्स में ये चीज़ नहीं पढ़ी, रीज़न क्या है ये हम बाद में बात करते हैं। लेकिन एसिटाइलिन में और टर्मिनल अल्काइन का ये जो हाइड्रोजन है जो मैंने डार्क किया है, यह हाइड्रोजन बेटा एसिडिक होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब होता यह है कि नॉर्मली जो भी तक हमने अल्कीन्स और अल्काइंस के रिएक्शंस पढ़े हैं उनमें बेटा हमने देखा है कि ट्रिपल बॉन्ड एक्टिव साइट होती है और ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक होगा। लेकिन अगर बेटा कोई मेटल इस्तेमाल करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोडियम अमाइड का रिएक्शन हो जाए या सोडियम मेटल का रिएक्शन हो जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो बेटा यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और उन दोनों हाइड्रोजन्स की जगह सोडियम अटैच हो जाती है। यानी यहाँ पर ये एसिटाइलिन का रिएक्शन सोडियम से भी हो सकता है इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो ये जनाब हाइड्रोजन्स की जगह पे सोडियम मेटल रिप्लेस हो जाती है, इसे बोलते हैं डाई सोडियम एसिटालाइड। तो यहाँ बेटा हाइड्रोजन साथ प्रोड्यूस होगी, यहाँ साथ चलें अमोनिया प्रोड्यूस होती। अब बेटा ये रिएक्शन ये जो एक साल्ट लाइक प्रोडक्ट बनी है, ठीक है, साल्ट कैटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये आप समझिए एक ऑर्गेनिक साल्ट बना है। ये ऐसे ही है जैसे एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से करवाएं तो बेटा सोडियम एसीटेट बनता है, साल्ट है, और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अगर आप ऊपर और नीचे वाले रिएक्शन में देखें तो आप अगर प्रोडक्ट में देखें तो ये साल्ट बना है, यहाँ पे यही साल्ट बना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है, सोडियम का रिएक्शन हुआ है। ये टिपिकली एसिड है, आप जानते हैं ये एसिड है,
ये अल्काइन है, एसिटाइलिन है। एसिटिक एसिड की हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है जिसे मेटल कैटाइन ने रिप्लेस किया है, और एसिटाइलिन की ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं जिन्हें रिप्लेस कर सकता है। अब अगर फर्ज करें हमारे पास टर्मिनल अल्काइन हो, कोई भी टर्मिनल अल्काइन, तो उसमें दोनों तरफ तो हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो बेटा ये टर्मिनल अल्काइन है तो C ट्रिपल बॉन्ड CNA बनेगा। ये एसिटलाइड्स बनते हैं बेटा ये प्रोडक्ट्स। अगर हमारे पास एसिटाइलिन का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल सॉल्यूशन से करवाएं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या एसिटाइलिन का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के अमोनिकल सॉल्यूशन से करवाएं, तो बेटा यहाँ पर रेस्पेक्टिव साल्ट्स बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है सिल्वर, ये डाई सिल्वर एसिटलाइट बनता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होंगे, और यहाँ साथ अमोनियम नाइट्रेट और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ कॉपर उसे रिप्लेस करेगी तो ये कॉपर का अल्काइनाइड बनेगा, एसिटलाइट बनेगा, ये रेड पीपीटी बनती है। यहाँ अमोनियम क्लोराइड बनेगा और चलें साथ वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बेटा ये वो रिएक्शंस हैं जो कि अल्काइन की एसिडिक नेचर को इंडिकेट करते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा अल्काइन के एसिडिक रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इतनी जो बात मैंने की है यहाँ तक। इसके अलावा इथाइन और इथाइलिन के डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। इथीन और इथाइन बेटा दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, दोनों KMnO4 से रिएक्ट करते हैं और उसको डीकलराइज कर देते हैं। लिहाजा अगर एक सिलेंडर में इथीन गैस हो, एक सिलेंडर में एसिटाइलिन गैस हो, तो आप उन गैसेस को अगर जो है वो KMnO4 के सोल्यूशन में उसकी पाइप लगाते हैं तो इथीन और एसिटाइलिन दोनों उसको डीकलराइज कर देंगे। अल्कलाइन सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें, तो बेटा ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बीकर है, उस बीकर में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट पड़ा हुआ है। अब इसमें एसिटाइलिन की पाइप लगाएंगे तो यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जबकि इथीन की पाइप इसमें से गुजारेंगे, इथीन गैस इसमें से गुजरेगी तो उससे वाइट प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। तो इथीन और इथाइन में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट हो सकता है। इसी तरह 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में फ़र्क करने के लिए, 1 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन है, 2 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो इनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट को पूछा जा सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेटा इस रिएक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन की बेटा ख़ास बात यह है कि अगर आप ये जो आपकी प्रोडक्ट्स बनी हैं, आप इसका रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से करवा दें, तो डाइल्यूट एसिड से करवाने से आपकी जो ओरिजिनल अल्काइन है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, उसे दोबारा से हासिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सिल्वर एसिटलाइड है, अगर इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट से करवा दें तो ये सिल्वर सल्फेट बन जाएगा और एसिटाइलिन बन जाएगी। तो किसी भी डाइल्यूट एसिड से इसका रिएक्शन करवा देंगे तो हमारी ओरिजिनल अल्काइन हमें दोबारा से हासिल हो जाती है। तो ये बेटा एसिडिक रिएक्शन और एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस के हवाले से यहाँ तक बात है। एसिटाइलिन और टर्मिनल अल्काइंस ये रिएक्शन देते हैं, जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है वो रिप्लेस हो जाएगी बाय मेटालिक कैटाइन, मेटल कैटाइन से रिप्लेस कर लेते हैं, जस्ट लाइक द रिएक्शन ऑफ टिपिकल एसिड्स। अब इसकी बेटा रीज़न देखते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। होता ये बेटा कि जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है।
अल्कीन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन का जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना हुआ होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिससे हाइड्रोजन से बॉन्ड वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगी। अब बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन वाले अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s होता है और इसके साथ 3p हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, s और 3p ऑर्बिटल होते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, यानी जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनमें से हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s और 3p का करैक्टर होता है। यानी हाइब्रिडाइजेशन में आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल 1 इज s, तो 1/4s करैक्टर होता है, 1/4s करैक्टर होता है। और इसकी अगर परसेंटेज बनाएं तो जस्ट 25%। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s के साथ 2p इन्वॉल्व होते हैं। अब हर हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s और 2p करैक्टर होते हैं, 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। यानी कुल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें से एक s होता है। तो परसेंटेज निकालें तो ये 33% बनता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p होता है, तो कुल 2 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें से एक s होता है। तो परसेंटेज निकालें तो 50%। तो अल्काइन में s कैरेक्टर जो होता है बेटा ये 50% होता है। बेटा s कैरेक्टर बढ़ने से फ़र्क क्या पड़ता है, ये असल समझने वाली बात है। मुख्तसर बात यह है कि s कैरेक्टर बढ़ने से एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करना शुरू कर देगा। अब वजह क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा शो करने का मतलब यह है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अब इसको समझ लें आप लोग। होता यह है कि बेटा जो s ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, न्यूक्लियस के बाहर हर तरफ जस्ट लाइक अ फुटबॉल ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है। अब ये ऑर्बिटल है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो न्यूक्लियस के बाहर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड है, जिसे हम s ऑर्बिटल कहते हैं। अब बेटा s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बाहर हर तरफ एक जैसा होता है, तो इसकी शील्डिंग न्यूक्लियस के ऊपर बहुत अच्छी होती है, हर तरफ से होती है, ठीक है। अगर s की शील्डिंग अच्छी होगी तो s पर न्यूक्लियर पुल भी ज़्यादा लग रहा होगा, न्यूक्लियस उसे हर तरफ से अट्रैक्ट कर रहा होता है, हर तरफ से उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो s ऑर्बिटल के ऊपर न्यूक्लियर पुल भी ज़्यादा होता है। जबकि p ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, तो अगर फर्स्ट में px ऑर्बिटल है तो px ऑर्बिटल न्यूक्लियस को सिर्फ x एक्सिस से शील्ड कर रहा है, तो न्यूक्लियस भी उसे सिर्फ उतने हिस्से से अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो न्यूक्लियर पुल जो होता है वो p ऑर्बिटल पर रिलेटिवली कम होता है, s ऑर्बिटल पर न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ले जाएं। जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करैक्टर कम होगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल पर न्यूक्लियर पुल कम होगा, और जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करैक्टर ज़्यादा होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उस पर बेटा न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा तो बेटा ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर हो जाएगा। कैसे पोलर होगा ये समझें कि बेटा यहाँ पर अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 है बेटा, ये बॉर्डर लाइन है। अगर 0.5 हो जाएगा तो ये बॉन्ड वैसे ही पोलर हो जाएगा। अब बेटा अल्केन में क्योंकि p करैक्टर ज़्यादा होता है, s करैक्टर कम होता है, लिहाजा कार्बन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन s करैक्टर बढ़ जाने की वजह से कार्बन का न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, बिकॉज न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस ऑन इलेक्ट्रॉनिक पेयर। न्यूक्लियर पुल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर पे बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन s कैरेक्टर। इसको सादा ज़ुबान में सिर्फ अगर एक लफ्ज़ में बोला जाए तो बेटा ये बोला जाएगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ जाती है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपेरेंटली बढ़ने की वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर हो जाता है। और यह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब पोलर होगा
तो जैसे कि पहले बताया है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बन जो होती है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन के तौर पर बिहेव करेगी। ये कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन के तौर पर बिहेव करती है। अब बेटा यहाँ पर एक छोटी सी बात आपने ज़हन में रखनी है कि अल्काइंस जो होती हैं इनकी pKa वैल्यू तकरीबन 25 के राउंड अबाउट होती है। अब अगर फर्ज करें हम एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू देखें तो एसिटिक एसिड की pKa तकरीबन 5 है, 4.74 होती है, 5 के करीब है। बेटा ये 5 और 25 में जो फ़र्क है ये 10⁻20 का फ़र्क है, यानी एसिटिक एसिड 10⁻20 टाइम्स मच स्ट्रॉन्गर देन एसिटाइलिन। तो ये चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए कि ये एसिडिक नेचर है सही, लेकिन अल्काइन एसिड नहीं होते। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर इसी का यही कंपैरिजन अल्केन से किया जाए तो बेटा अल्केन्स जो होते हैं उनकी pKa वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 पर जाती है। अब ये 25 और 40 का जो डिफरेंस है ये 10⁻15 का डिफरेंस है, यानी अल्काइन जो है या एसिटाइलिन जो है 10⁻15 टाइम्स मच एसिडिक देन अल्केन्स। ये अल्केन्स के मुकाबले में 10⁻15 टाइम्स मोर एसिडिक होंगे। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जो इस पूरे टॉपिक को आपको समझने में बड़ी मदद देगा कि अल्काइंस जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन वो टिपिकल एसिड जितने एसिडिक तो नहीं होते, बट एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स और एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स वो बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को एसिटाइलिन और अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन की एसिडिक नेचर के बारे में बताया है, और ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि अल्काइंस जो होती हैं वो इन एडिशन टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जो कि अल्कीन्स के साथ इनका कंपैरिजन होता है, इनमें एसिडिक नेचर भी पाई जाती है। ठीक है, इसको पढ़ें, देखें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।